नमस्कार दोस्तों। बहुत ही खुशखबरी के लिए बात है ई स्पोर्ट्स के चाहने वालों के लिए कि 2025 में मार्च में इंडिया में ई स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है। यहाँ पे दो बड़ी पार्टनरशिप कंपनी मिलकर इंडिया में टूर्नामेंट कराने जा रही है। अब ऑनलाइन कोई भी गेम हो, चाहे फ्री फायर हो, चाहे बीजीएमआई, चाहे ऑनलाइन कोई भी गेम हो, इसका इवेंट 2025 में मार्च के महीने में इंडिया में देखने को मिलेगा। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए इसको विस्तार समझते हैं और क्यों इंडिया और में ये इवेंट होने जा रहा है, कौन इसको होस्ट कर रहा है और क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। चलिए इसको पूरा विस्तार से समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो खबर है वो इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया लगातार ई स्पोर्ट्स में इमर्स होता चला जा रहा है, ई स्पोर्ट्स एरा में अपने आप को ढालता चला जा रहा है। क्योंकि यहाँ के जो आज का जो युवा है वो ई स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद करता है। आपने देखा होगा जैसे बीजीएमआई जब पबजी आया था तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था युवाओं के बीच में। उसके बाद फ्री फायर आया, उसके बाद लगातार वहाँ पे इवेंट्स होने लगे हैं, ठीक। और इसको देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे कि स्किल्स हब ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन SOGF और इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन IEFF ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप कि वो इंडिया में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ई स्पोर्ट चैंपियनशिप लाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कि हेड होगा मार्च 2025 में, जिसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट मास्टर, ठीक। अब यहाँ पे जब ये इवेंट रखा गया, इसका बेसिकली जो मेन एम है वो अट्रैक्ट करेगा पार्टिसिपेंट फ्रॉम 150 कंट्री, यानी कि 150 कंट्रीज से जो पार्टिसिपेंट है जो उनको अट्रैक्ट करेगा आकर यहाँ पे प्ले करिए, ठीक। देखिए लगातार ई स्पोर्ट्स का जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार ग्लोबल मार्केट में अपने आप को नई पहचान दे रहा है। नई स्पोर्ट्स की बात की जाए, नए नए गेम्स की बात की, जो नया युवा है आज का ई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि लगा रहा है दे रहा है। अभी देखा होगा आपने दुबई में भी ई स्पोर्ट्स का इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक, जहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, जो गेम प्लेयर थे, वो वहाँ पे पहुंचे थे। अब बात करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये प्लान किया, ये इंट्रोड्यूस किया कि ई स्पोर्ट्स के इवेंट को यहाँ पे ऐड करने का, जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने बेसिकली इंक्लूड किया ई स्पोर्ट 2023 में। जो एशियन गेम है उनको यहाँ पे बेसिकली ऐड किया गया है, ठीक। अगर इवेंट डिटेल की बात की जाए, बेसिकली ये पहली बार होगा इंटरनेशनल ई स्पोर्ट मास्टर, जो कि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा जो कि होस्ट होगा इंडिया के अंदर, ठीक। अब बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है गेम प्लेयर की, ठीक। और अगर कोई भी गेम लॉन्च होता है वो इंडिया में जरूर लॉन्च होता है, ठीक, क्योंकि जब बीजीएमआई आया था, पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा मिली वो इंडिया से मिली, ठीक। तो इसको देखते थे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरल कंपनी है, वो इंडिया में आने चाहती हैं, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या होगी, क्या इवेंट डिटेल है, चलिए इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पॉन्सर कमेटी के बारे में, ठीक। क्योंकि जो फेडरेशन है, चाहे वो SOGF हो चाहे IEFS हो, ये बेसिकली पार्टनरशिप करके इंडिया में इवेंट कराने जा रही है। अब बेसिकली इसका सारा डिपेंड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट पे। अगर ये जो इवेंट है ओवरऑल डिपेंड हुआ है स्पॉन्सर कमेटी में, जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर ये प्रूव करती हैं, अगर स्पॉन्सर करती हैं, तो ये 100% तय है कि मार्च 2025 में यहाँ पे इवेंट कराए जाएंगे, ठीक। क्योंकि आप देख रहे होंगे लगातार यहाँ पे जो डिमांड है यूथ की, वो लगातार बढ़ती जा रही है स्पोर्ट्स इवेंट में। लोग दीवाने हो गए हैं स्पोर्ट्स के। लगातार आप देख रहे होंगे जो गेमिंग सेटअप है बहुत ज्यादा बिक रहे हैं मार्केट में, ये बहुत रुचि हो गई युवा में, ठीक। अगर क्लब बेस्ड टूर्नामेंट की बात की है, ठीक, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि जो कमेटी है और स्टेट गवर्नमेंट की, उस पर क्यों डिपेंड है। यहाँ पे जो SOGF के प्रेसिडेंट हैं शंकर अग्रवाल, इन्होंने ये कहा है कि अगर स्टेट स्पॉन्सर करता है इन्फ्लुएंस को और लोकेशन चॉइस करता देता है कि जहाँ इवेंट कराया जाए, तो ये बहुत ही अच्छा होगा और हम 100% यहाँ पे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर क्लब बेस्ड टूर्नामेंट की बात की जाए, जो कि इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑर्गेनाइज करती है, ये फर्स्ट क्लब बेस्ड टूर्नामेंट होगा जो कि इंडिया के अंदर होस्ट होगा। अगर सिर्फ प्रीवियस इवेंट की बात की जाए, जो बेसिकली नेशनल टीम था जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था IFC जनरल कैटेगरी में, जैसे कि बोनन ट्रॉफी, बेसिकली गोल था टू इन्वॉल्व Tier 1 एंड Tier 2 क्लब को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया था, और यहाँ पे बेसिकली प्रमोट किया गया था प्रोफेशनल लेवल को, कॉम्पिटिशन को यहाँ पे, ठीक ना। अगर बात करें इंटरनेशनल ई स्पोर्ट टूर्नामेंट के बारे में, जो स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा जो इसको होस्ट कराने के लिए, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हाईटेक ई स्पोर्ट्स इवेंट कराने के लिए आपको मिनिमम स्पेस चाहिए होगी, जो कि हाफ ऑफ बास्केटबॉल होगी, कोर्ट की होगी, ठीक। इतना बड़ा आपके पास स्पेस चाहिए होगा इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, ठीक ना। अभी जो आपको मैंने अभी बताया है कि जो सबसे पहला जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगा जो चाहिए होगा यहाँ पे ई स्पोर्ट कराने के लिए, वो होगा यहाँ पे रिलेबल इंटरनेट, अप्रोप्रिएट केबलिंग, एडवांस लाइटिंग एंड साउंड सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवेंट्स के लिए, ठीक ना। अगर बात करें यहाँ पे कॉन्फिडेंट इंडिया कैपेबिलिटी के बारे में, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है बहुत अग्रवाल के लिए, और जो यहाँ पे साथ दे रहे हैं, जो इवेंट होस्ट कराने जा रहे हैं नेक्स्ट, उनके लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा,
क्योंकि पहली बार ये हुआ कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा इंटरनेशनल इवेंट्स में, और बहुत चीज़ें यहाँ पे आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे स्पॉन्सर करेंगी। और अगर यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी नहीं हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जैसे कि इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेट हो गया, केबलिंग हो गया, और एडवांस लाइटिंग साउंड सिस्टम नहीं हुए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के अंदर। ठीक ना, अगर बात करें, देखिए अभी ऑलरेडी जो यहाँ पे एसओजीएफ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे, जो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि ओवरऑल सब कुछ डिपेंड है, स्पॉन्सर डिपेंड है स्टेट गवर्नमेंट पे। अगर स्टेट गवर्नमेंट सामने आती है और ये कहती है कि वी विल स्पॉन्सर टू अ लार्ज एक्सटेंट प्रोवाइडेड यू होस्ट इन आवर सिटी, देन नेचुरली वी कुड गो देयर। ठीक, यहाँ पे इन्होंने बोला, इन्होंने ये भी कहा कि आईएसएफ द ग्लोबल बॉडी विद इन 146 मेंबर कंट्रीज आल्सो सेम टू key or capture of the Indian market as it decide to organize the first club-based tournament in the country। ये भी यहाँ बोला गया अगर ऐसा होता है तो 146 मेंबर कंट्रीज के इसकी नज़र बना है कि इंडियन मार्केट में कि जो क्लब है, जो फर्स्ट क्लब बेस्ड टूर्नामेंट होगा जो इंडिया के अंदर, उस पर यहाँ पर नज़र बनी हुई है। अगर ये ऐसा कंडक्ट होता है और इसमें हम लोग सक्सेसफुल पा जाता है तो आने वाले समय में देखेंगे ई स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा बूम आ जाएगा इंडिया के अंदर। जो नया युवा है वो क्रेजी हो जाएगा। अभी भी बीजीएमआई, फ्री फायर के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत लोग स्ट्रीम करते हैं, बहुत बड़े दीवाने हैं यहाँ पे स्पोर्ट। ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर ये इवेंट हेड हो जाता है। ठीक, नाउ अब बात करते हैं बेसिकली कि जो इवेंट हैं, देखिए बेसिकली इसका एम जो है, जो क्या है कि जो क्लब जो टीयर 1 है, टीयर 2, उनको क्लब को लाना है और प्रोफेशनल लेवल तक जो कंपटीशन उनको वहाँ पे कंडक्ट कराना है और उनको प्रमोट करना है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर प्लेइंग फॉर मनी ह्यूज प्राइज बट एक्चुअली स्प्रेड द अबाउट ई स्पोर्ट्स मीन। ठीक, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये साफ कहा है कि आपको पैसा कमाना ना है या ह्यूज प्राइस कमाना नहीं, यहाँ पे ये मेन एम है कि ये स्प्रेड करना, ये न्यूज़ को स्प्रेड करना कि ई स्पोर्ट क्या है, ई स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक, कैसे इसको ग्रैब कर सकते हैं, ये कितना बड़ा मार्केट है। ठीक, और कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं ई स्पोर्ट के बारे में बताइए, और क्या ये कितनी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है, कंट्रीज को दे सकता है। ठीक, वहाँ की स्टेट को अगर कोई भी स्टेट यहाँ पर आता है, सामने आता है, तो उसको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आने वाले समय में। ठीक, अगर रिक्वायरमेंट की बात करिए इंडिया के लिए कि इंडिया हैज़ नेवर होस्टेड एनी इंटरनेशनल ई स्पोर्ट टूर्नामेंट बिकॉज there's a lack of communication between the government or all the companies, those who are hosting tournament। So अगर इस गैप को हमको खत्म करना है तो आप इंडिया को और आगे निकलना होगा, ई स्पोर्ट्स एरा में और आगे यहाँ पे निकलना होगा। देखिए अगर बात की जाए स्पोर्ट्स, मैंने अभी बताया कि अगर स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना तो आपको कम से कम बास्केटबॉल के जितना जो स्पेस है वो आपको चाहिए होगा, ग्राउंड कितना वो स्पेस चाहिए होगा, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, लाइटिंग चाहिए होगी, साउंड सिस्टम चाहिए होगा, और इंटरनेट मेन काम है इंटरनेट। अगर इंटरनेट अच्छा होगा तो और यहाँ पे अच्छा होगा। अगर इस इवेंट को एक नई पहचान देना है कि इंडिया एक ई स्पोर्ट्स में भी आगे निकल सकती है, अगर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराने में भी आगे निकल, अगर ऐसा होता है तो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया में और ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। आने वाले समय में ई स्पोर्ट्स और ज़्यादा बूम पे जाएगा। ठीक, अब ये देखना ये होगा कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है आगे आती है और सपोर्ट करती है इस इवेंट को, ये तो वक्त ही बताएगा। और बहुत से युवा हैं जो इसका वेट कर रहे हैं कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे आगे आती है, इवेंट को कंडक्ट कराती है। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।